अब बात करने वाले हैं हम कि बिहार में किस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और किस तरह से वहां चुनावी पारा चढ़ता चला जा रहा है। दरअसल मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद बिहार में कभी भी चुनाव का बिगुल बजाया जा सकता है। तो जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से मर्यादा तोड़ने की कोशिश भी हुई है। लेकिन विपक्ष के सामने बड़ा सवाल मुद्दे को लेकर ही है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर लगातार बिहार में जारी है। लेकिन राजनीतिक हलचल बढ़ाकर लगभग हर पार्टी ने अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। और मीडिया की खबरों को अगर मानिए तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अगले सप्ताह से बिहार में चुनावी रणनीति बनाने और अपनी समीकरण को, एनडीए के समीकरण को मजबूत करने का सिलसिला तेज करने वाला है। 13 सितंबर को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचने वाले हैं। वहां पार्टी नेताओं से वो बात करेंगे और नड्डा की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हो सकती है। तो वहीं 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और फिर 2 दिन बाद 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे। बिहार के चुनावी हलचल के बीच कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी लगातार जारी है। तो जाहिर है कि जनसंपर्क बढ़ाने में बीजेपी ने मिशन मोड पर तैयारी कर ली है। और उधर जो वोटर अधिकार यात्रा है विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की, उसके बाद से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। हालांकि आरजेडी तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। महागठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती वोटर अधिकार यात्रा के मोमेंटम को बनाए रखने की है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की कई रैलियों और जनसभा की योजना बनाई है। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन सभी मंचों पर साफ तौर पर दिखेंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के वोट चोर वाले पिच को ही ये लोग पकड़े रहेंगे या फिर कुछ और मुद्दे लाएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी और एजेंडा चलाकर चुनावी माहौल को एक अलग ही लेवल में ले जाने की कोशिश कर दी है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली एक्सपेरिमेंट को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने भाई बहन योजना के फॉर्म भी लोगों से भरवाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के फॉर्म भी भरने को कह रहे हैं। एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर सियासत गर्म करने की कोशिश में महागठबंधन ने वोट कटने का बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन चुनाव आयोग की बढ़ी सक्रियता ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। वोट कटने की छिटपुट शिकायत को दूर करके आयोग ने लोगों के मन से वोट कटने का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो जाहिर है कि महागठबंधन के लिए राहुल गांधी अब कौन सा सियासी पिच बनाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पिच बनाई थी वो तो चल नहीं रही है शायद। लेकिन राहुल गांधी पकड़े हुए हैं उस मुद्दे को, कह रहे हैं कि सच्चाई यही है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी मुद्दे को पकड़े हुए हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। तो वही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मां बहन योजना लाने जा रहे हैं और युवाओं के लिए भी नौकरी की योजना लाने जा रहे हैं। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं।
साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे। तो बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव फिर से एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई माई बहन योजना, आधिकारिक योजना इनकी नहीं है। और मैं बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूं कि कोई अपना व्यक्तिगत डाटा इन अराजक के गुंडों को मत दे। माता बहन का कितना अपनी सम्मान करते हैं, बिहार इससे वाकिफ है। तो आपने सारे पक्षों की बातें सुन ली कि किसका जोर बिहार चुनाव के लिए किस चीज पर है, लेकिन बिहार का चुनावी पारा तो चढ़ रहा है। किसका सिक्का चलेगा, कौन सा मुद्दा चलेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, नमस्कार। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी जुड़े हुए हैं, जो थोड़े से जमीनी हालात हमें बताएंगे। पहले मधुरेश के पास ही थोड़ा चलते हैं। मधुरेश बताइए, अगला हफ्ता तो बिल्कुल रैलियों का रेला होने वाला है बिहार में, एकदम बिल्कुल चुनावी पारा जिसको कहते हैं, वो तापमान एकदम चढ़ गया होगा बिहार में। अभी से तैयारियां चल रही होगी सभी के कार्यक्रमों की, सभी की रैलियों की। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगले सप्ताह नहीं, बिहार में जो राजनीतिक पारा है वो कल से ही चढ़ने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा जब आएंगे तो एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी है। समझा जा रहा है कि जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर के आगे की रणनीतियों तक पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है और अमित शाह का 2 कार्यक्रम बिहार में शेड्यूल है, एक 17 तारीख को और एक 27 सितंबर को। 2 कार्यक्रम अभी तक शेड्यूल है। बीजेपी ने पूरे बिहार को 5 जोन में बांटा है और 5 जोन में जो इनके कार्यकारी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और जो भी डिग्निफाइड इनके लीडर हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के 5 जोन में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही रैलियां और जनसभा भी को भी संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। उनका बिहार यात्रा जहानाबाद से शुरू होगा और 20 तारीख को ये वैशाली में खत्म होगा। इस बीच उनकी कोशिश होगी कि वो मगध क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करे। इसके साथ ही कोसी जिलों को भी, कोसी क्षेत्र के भी कुछ जिलों में वो अपनी यात्रा को लेकर के जाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और वहां पर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं जरा विनोद जी को चर्चा में लाता हूं। विनोद जी, मधुरेश ने अभी पूरा एक तरह से कार्यक्रम रखा कि किस तरह वहां तापमान बढ़ने वाला है, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है कि कौन सा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस बार क्लिक करने वाला है और वो किनका सिक्का चलने वाला है, एनडीए का, महागठबंधन का, जिसे कहते हैं ना कि तुरूप का पत्ता कौन सा बिहार के चुनाव में चल सकता है। लाल जी, हम डेमोक्रेसी में हैं और सत्ता के लिए ही राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल कोई सन्यासी नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो सत्ता के लिए ही है, तो उनका अपना अधिकार होता है कि वो सत्ता को कैप्चर करने के लिए अपने अपने एजेंडे को बनाए जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर तेजस्वी यादव हारते हैं बिहार में, तो उनके हारने की वजह सिर्फ राहुल गांधी होंगे और सिर्फ कांग्रेस होगा। क्यों? जो वोट चोरी का भाई उन्होंने वोट चोरी तो आप जाने दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एजेंडा बनाया है, आप पिछले दिनों में देखिए कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। ये एक सीरियस, और उसके बाद वो मामला अभी थमा नहीं था। तो कल बिहार कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, शहनवाज हुसैन जो बता रहे थे, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। इतना आप सोचिए कि एक हद को भी उन्होंने पार कर गया है। मोदी की, पीएम मोदी की स्वर्गीय मां कोई राजनीतिक चेहरा नहीं रही थी, एक घरेलू मां थी। उस मां की अपनी तपस्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी बने हैं, और आप उस मां को लेके उनको आप एआई का एक वीडियो बना के और रिलीज कर रहे हैं। आप उस धृष्टता को जो गाली पड़ी उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, उल्टे आप ये देखिए कि आप एक नया वीडियो ले आए हैं। तो ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि बिहार की धरती पे लाल जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो घटियापन है उसको कोई बर्दाश्त करेगा। अब कांग्रेस जो पिच पे करना चाहे, राहुल गांधी की अभी अगले हफ्ते से मधुरेश बता रहे थे कि बड़ी जनसभा फिर होने वाली है, क्योंकि इनको वोट चोर वाला, वोट अधिकार वाला मोमेंटम बनाना है। लेकिन तेजस्वी यादव को इसमें क्या हासिल होने वाला है, ये एक सवाल तो लोगों के मन में जरूर होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कहावत के तौर पर कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है
तेजस्वी यादव जी के लिए दूध में नमक जैसा डालने का काम कर रही है। संदीप जी, इतना लंबा, इतना बड़ा तजुर्बा है कांग्रेस का कि जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो राजनीतिक और चुनावी नुकसान होते हैं। अब बताइए, जिस वीडियो का अभी विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, मुझे जरा कहीं से ये समझाइए कि क्या उससे मिलेगा, क्या फायदा होगा। कहीं विनोद जी जो कह रहे हैं, आप तेजस्वी यादव जी को उल्टा नुकसान पहुंचाने की सोची समझी कोशिश कर रहे हैं या अनजाने में हो रहा है ये? लाल जी, पहली बात तो अभी विनोद जी ने कहा कि अगर हारते हैं तेजस्वी जी तो उसके जिम्मेदार राहुल जी होंगे। हाँ। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर वहां गठबंधन महागठबंधन जीतता है तो उसका श्रेय पूरा राहुल गांधी जी को जाता है। इसलिए कि अगर हारने के लिए जिम्मेदार है तो आप ये मान के चलिए कि जीतने वाली जिम्मेदारी हमारे पास है और हम जीतेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मोदी जी की माता, देखिए माता किसी की भी सम्मानी है, लेकिन अभी घरेलू माता जी को आप जाइएगा, जब वो जिंदा थी तो प्रणाम करिएगा 20 कैमरा लगा के। उसके बाद जब चुनाव रहेगा, चुनाव के समय जाइएगा, उसके पहले माता जी मर रही हैं कि जी रही हैं, उनके मतलब वो 2000 रुपए के लिए लाइन में लग रही है। आपको माता जी की चिंता नहीं है। गलत बात। आप फिर सीमा आप भी लाद रहे हैं। गलत बात। प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद गए, माता जी के पास वो जाते थे, ये नहीं देखते थे चुनाव कब है और कहां पर है। थोड़ा सा फैक्चुअली सही बात रख दीजिए। बस आप अपना नजरिया रखिए, लेकिन फैक्चुअली सही बात रखिए। लाल जी, मैंने बात कही है, वो जितनी बार गए हैं चुनाव के समय ही गए हैं। आप उठाकर देख लीजिए। मैं यही, मेरी बात पूरी होने देते, हम सहमत नहीं है आपसे। अब सर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। अब एक बात आप बताइए कि अगर माता जी से बहुत प्रेम है, मान लीजिए मैं इंग्लैंड, अमेरिका या कहीं पर रहने लगूं, तो मेरा ये फर्ज है कि अपनी माता जी को वहां लेके जाऊं, इंग्लैंड दिखाऊं और वहां घुमाऊं। मोदी जी प्रधानमंत्री कार्यालय अपने माता जी को लेकर गए एक दिन, अरे एक दिन विजिट करवा देते, उनकी कम से कम ख्वाहिश पूरी कर देते। लेकिन उसके लिए माता जी यहाँ पर आई हुई हैं 7LKM में प्रधानमंत्री जी की माता जी आई हुई हैं। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। मैंने ये आप करेक्ट कर लीजिए। मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, आपके ध्यान में नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं ना कि आई हुई हैं, वो यहाँ पर घूम करके गई हैं। वो तस्वीरें प्रधानमंत्री ने जारी की थी, वो मुझे याद है। अब बोलिए। अच्छा ठीक है, वो दर्शक ढूंढ लेंगे। इसलिए कि वैसे भी आप लोग, आपका चैनल देख के लोग काट छीट के चलाते चल जाएगा। बात ये मानेंगे नहीं, कहीं जोड़ देते हैं। संदीप जी बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो वो दर्शक देख लेंगे। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी माता जी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से जिस तरीके से कर रहे हैं इसी चुनाव में, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप आइए जब है भाई। अच्छा ठीक है, पूरी करिए। धनंजय जी अभी अनुप्रास अलंकार का ऐसा प्रहार करेंगे आपके ऊपर, मुझे लगता है वो सोच रहे हैं, बना रहे हैं शब्द अभी अंदर है ना धनंजय जी? बोलिए। वो सक्षम है सर। हाँ। उनकी मदद मत करिए। नहीं, हम क्या मदद करेंगे, वो बना रहे हैं अनुप्रास अलंकार अपना। अब यही मदद है सर। अब 1.5 मिनट आपकी मदद देखिए किया कि नहीं? आपके जो तथ्य गलत थे वो सही कर दिए हमने कि नहीं? बताइए, मदद की ना। 1.5 मिनट इसी में चला गया सर। बात आने दीजिए। बात सिर्फ ये है कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने एक समय उसी चुनाव में आकर कहा था कि 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं कि चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। बिहार को कितना मिला आप बताते ना। ये मुद्दा उठाइए, ये सही मुद्दा। यही मैं कह रहा हूँ सर। ये सही है। हम सही बात करते हैं। हाँ, ये सही है। जो सही है हम कहेंगे ना कि हाँ भाई ये मुद्दा आप उठाइए, विपक्ष के तौर पर उठाने का आपका अधिकार। आप बिहार को ये बताने का काम करिए ना कि अगर आप माता जी की गाली, बिल्कुल पहली बात जिस मंच की बात की जाती है लाल जी, उस मंच पर ना राहुल जी गए, ना जो है तेजस्वी जी गए, लेकिन था तो कांग्रेस का मंच। सुन लीजिए सर, जब यात्रा निकलती है तो हजारों मंच इस तरीके से बनते हैं। उस मंच पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो लेनी होगी, ऐसे कैसे हाथ झाड़ लेंगे संदीप जी? सर हाथ नहीं झाड़ रहे। एक आयोजक हमारी पार्टी का था, उसने आया, आयोजक ने माफी मांगी कि हमारे मंच का दुरुपयोग हुआ, बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप जो है बिहार की बेरोजगारी से भाग जाइएगा। और कांग्रेस क्या कर रही है संदीप जी? बड़े नेताओं ने खेत तक प्रकट नहीं किया और उल्टा वीडियो AI वाला बना के जारी कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। हम उसी पे आ रहे थे। आइए उसी पे आइए। तारतम्यता खो जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों से भागने के लिए आप अपनी माता जी को लेकर आते हैं,
अगर हमारे आयोजक ने, जो हमारी पार्टी का आयोजक था, उसने माफी मांग ली तो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब धनंजय जी को, अब धनंजय जी को मैं देता हूँ वीडियो सुन लीजिए, वीडियो अब कुल बोले होंगे सर 40 सेकंड, तो काम की बात हुई है, इतनी देर में तो सब बेकार की बात हुई। वीडियो, जिस वीडियो की बात हो रही है, हम उस वीडियो में जो मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको इस तरीके से अपनी माता जी का राजनीति में उपयोग नहीं करना चाहिए। बिहार आप जा रहे पिंडदान करने, आपके भाई साहब हमारे प्रयागराज आके पिंडदान 3 साल पहले करके चले गए। 7 मई डेट मुझे जहां तक याद है, उस दिन आप कर्नाटक में रैली कर रहे थे। अगर आपको मतलब अच्छी बात है, आप पिंडदान करने जा रहे हैं, ठीक है। धनंजय गिरी जी अब जवाब देंगे। धनंजय गिरी जी, क्या माताश्री जब तक जीवित थी, ये कह रहे हैं कि चुनाव का प्रोग्राम देख करके प्रधानमंत्री जाते थे मिलने के लिए? माताश्री का प्रधानमंत्री ने राजनीति में और चुनाव में इस्तेमाल किया, जबकि मुझे तो याद है जब वो नोटबंदी वाले दौरान लाइन में लगी थी, उन्होंने कहा था मैं खुद इस अभियान को समर्थन देने के लिए आकर के लाइन में लगी हूं। मुझे वो उनके वाक्य याद है। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आई, अब एआई के सहारे लड़ाई पर आ गई है। अब जो लड़ाई कांग्रेस पर एआई के सहारे लड़ रही है, आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी एक का जब आप अपमान कर रहे हैं, तो इस देश के सैकड़ों करोड़ जो आबादी है, उसमें जितनी माताएं हैं सबका अपमान कर रहे हैं। एक गरीब माता जो अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविका से, अपनी लगन से, अपने अश्रु को पी करके, पीड़ा को पी करके, अपने दुख को जज्ब करके अपने संतान को आगे करती है। एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर आता है, तो कांग्रेस को क्या पीड़ा होती है। और जब ये भी कहा गया ना कि 19 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय बेचने की जगह दे देता हूं, ये भी तो कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने हमला किया था ना, मणिशंकर अय्यर ने किया था। इस तरह की घटिया, नीच और घड़ी गिरी हुई मानसिकता से आप बात कर रहे हैं। वो कौन सी महारानी है, कौन सी राजरानी है, कहाँ की वो किसी ऊंची घराने से ये कह रहे हैं कि आप जो है इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए माता जी का मुद्दा ला रहे हैं। नहीं लालचंद जी, जहां तक आपको भी याद होगा, मीडिया में भी याद है कि प्रधानमंत्री अपने हर जन्मदिन पर माता जी का आशीर्वाद लेने सबसे पहले जाते थे, और माता जी के जन्मदिन पर भी माता जी से मिलने जाते थे। अब ये कहां से, दूसरा उन्होंने एक बार, आपको शायद पता हो, देखा होगा आपने, पॉडकास्ट में कहा कि माता जी आई थी, उनका इलाज हुआ, उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, अकेले यहाँ मन नहीं लगता है, गुजरात में रहना चाहती हूँ। विषय क्या है कि हम हर 4 करोड़ गरीब माताओं को जो घर देते हैं, लाखों लखपति दीदी को लखपति बनाते हैं, करोड़ों माताओं को जो 12 करोड़ इज्जत घर बना के देते हैं, कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें यह है कि नहीं, हमारी माता को सब कुछ मिले, हमारी बहना को सब कुछ मिले, हमारी बहना राज्यसभा चला जाए, हमारी माता लोकसभा राज्यसभा जाए। हमारा सोच ये है कि करोड़ों माताएं बहनों का घर में शांति मिले, करोड़ों माताओं बहनों के सर पे छत मिले। दूसरी बात, अभी कुछ फंड की बात कर रहे थे, 1.25 लाख करोड़, अगर डाटा नहीं है तो पढ़ लिख के आया करिए। 1,86,000 करोड़ यूपीए के कार्यकाल में 10 साल में बिहार को मिला। 14,86,752 करोड़ रुपया 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार को दिया। ये असली बहस है, ये असली बहस है, ये उनका असली सवाल भी था और इस पर जवाब भी असली है, इसी पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात लालचंद जी, दूसरी बात, आप कह रहे हैं 50 लाख रोजगार नीतीश जी ने डाटा पर दिया है और वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। उसमें सरकारी रोजगार कितने हैं, स्वरोजगार कितने हैं और कैसे कैसे 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देंगे, इसका भी वादा कर दिया है। अगर आप सिर्फ झूठ भ्रम पर, कांग्रेस के पास जन नहीं है तो हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये नकारे पर और अभी कह रहे थे लालचंद जी, लास्ट बात, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर अगर आरजेडी हारती है तो राहुल गांधी जिम्मेवार है, जीतती है तो भी जिम्मेवार है। अरे पिछले 90 चुनाव जो हारे उसके लिए कौन जिम्मेवार है? राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले, आप ये कैसे कह रहे हैं कि 90 अगर हार गए तो 91 हो जाएगा? ये भी ये अभी कैसे दावे से कह सकते? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं संदीप जी आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले जरा मधुरेश के पास। मधुरेश, अभी विनोद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी की कि ये जो वीडियो, एआई वाला वीडियो जारी किया गया, गाली वाला मुद्दा तो था ही, एआई वाला वीडियो जो जारी किया गया है, इससे अगर महागठबंधन को इन सब मुद्दों से नुकसान होता है तो विनोद जी कह रहे हैं कि ये तो तेजस्वी यादव की संभावनाओं पर पलीता लगाने का काम हो रहा है। एक तो ये बताइए कि इसको पटना में देखा कैसे जा रहा है, दूसरी बात ये कि आरजेडी क्या इस पर कुछ बोल रही है, क्या आरजेडी इन सब चीज को कैसे ले रही है? मधुरेश, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब महिला मोर्चा के द्वारा बंद का आयोजन किया गया था
तो इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग सड़कों पे दिखे थे, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया था जिनका राजनीति से कोई खास वास्ता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक मां के सम्मान में बंद में शामिल होने का फैसला किया था। तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन तो था ही, और अब इस तरीके से जब एआई जनरेटेड वीडियो भी सामने आ रहा है तो जो जनता है उसमें जो पहले का एग्रेशन था वो कहीं ना कहीं और इग्नाइट हुआ है, वो और बढ़ ही गया है। तो आम जनता कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस के इन स्टंट से, पॉलिटिकल स्टंट से कहीं ना कहीं दुखी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो खुद को इसके साथ में तालमेल नहीं रखती। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो अन्य नेता हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको डिफेंड कैसे किया जाए, क्योंकि जब वो आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आम लोगों के सवाल इतने सरकास्टिक हैं कि उसको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी के नेता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने पहले इस चीज का खंडन किया कि भाई इस तरह की अगर किसी की मां के साथ भी हरकत होती है, कुछ अपशब्द कहे जाते हैं, कुछ एआई जनरेटेड वीडियो क्रिएट किए जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति का गिरता स्तर है। लेकिन चूंकि वो महागठबंधन के हिस्सा है, इसलिए उन्होंने अपने बयान के सेकंड पार्ट में महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस को डिफेंड करने की भी कोशिश की कि बीजेपी ने खुद जो स्टंट किए हैं उसके तहत बंद का आयोजन किया और ये किया, इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, जो कि कहीं से भी तर्क संगत नहीं लग रहा है, और जो भी नेता हैं वो कोई बयान देने से बचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, विनोद जी, जो बात अभी हो रही है, देखिए माता जी का मुद्दा आ गया, डेटा आ गया कि भाई यूपीए के जमाने में इतना दिया गया था, एनडीए के जमाने में इतना दिया गया था। ये बताइए एसआईआर का मुद्दा कहां गया? बिहार के चुनाव में आपको लगता है कि ये धीरे धीरे कॉर्नर होता जा रहा है क्या एसआईआर वाला मुद्दा? राज जी, पहले मैं इसी मुद्दे पे हूँ। मैं अभी पवन खेरा का सुन रहा था। अब आप सुनिए, सोचिए कि वो मीडिया के सबसे बड़े चीफ है बने हुए कांग्रेस के, तो त्रिपाठी जी तो वही बताएंगे जो पवन खेड़ा बता रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि बीजेपी तो हमेशा अक्सर, अगर पीएम मोदी के पूजनीय मां के बारे में चर्चा से लोग इतने एजिटेटेड हैं, तो ये बार बार आप जवाहरलाल नेहरू की चर्चा क्यों करते हैं? ये पार्टी को कौन समझाए कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे जी, और प्रधानमंत्री के नीतियों की आलोचना उनके रहते हुए और उनके ना रहते हुए भी की जाती है। वो जब तक कोई भी, अभी सिंधु घाटी का, अभी सिंधु आपने देखा कि एग्रीमेंट जो था उसको लेके हमने आपने कई बार चर्चा की है कि नेहरू जी का ये फेल्योर है। तो क्या वो कह रहे हैं कि आप क्यों नेहरू जी की चर्चा करते हैं, इसलिए आप एआई जनरेटेड एक बना देंगे कि भाई आपकी भी मां की हम चर्चा करेंगे? क्या तू क्या भाई, आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, इंदिरा जी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी रही है, प्रधानमंत्री रही है, उनके नीतियों की आलोचना हो सकती है, इमरजेंसी की आलोचना हो रही है। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि इंदिरा जी की नीतियों की आलोचना होगी तो एक साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनकी मां की चर्चा शुरू कर देंगे? क्या लॉजिक है भाई? कोई कमला नेहरू जी की चर्चा तो लेकर आ नहीं रहे। आप बिहार में राजनीति करने गए हैं, बिहार बहुत सेंसिटिव और बहुत सेंसेबल लोग हैं, वहां आप किस तरह की अभद्रता दिखा रहे हैं? राहुल गांधी अगर हाइड्रोजन बम लेके चलते हैं, अभी भी बोला आपने सुना है, तो वो हाइड्रोजन बम बिहार में लाए ना, वो बताए ना। लेकिन ये तो ओछी राजनीति है कि आप किसी की मां का एआई वीडियो बना लें, एक प्राइम मिनिस्टर की भी, और उसके बाद आप उसको इस तरह से इसमें आप नैरेटिव बनाएं, ये उचित नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितना मेरा अनुभव है संदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग इस तरह की ओछी राजनीति को कभी पसंद करेंगे। मैं खुद वहां से हूं, मुझे दुख हुआ है। बैकफायर कर सकता है संदीप जी, दीजिए जवाब। दो चीजें, अभी आपने कहा कि एसआईआर से हम जो है साइड कॉर्नर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग सर जो है खूब, मतलब वोटिंग के पहले तक चुनाव जीतते थे, हम सारे मुद्दे लेके आते थे, फिर आप लोग कहते थे कि अगर ये मुद्दा था तो फिर कैसे पलट के आ गए, फिर कैसे जीत गए। हम सर गर्दनवा पकड़ लिए, तो चोरिया वाला तरीका पकड़ लिए। अब ये सर ये फटफटाए कितना भी, चोरी करते थे, चोरी पकड़ी गई है। और रही बात हाइड्रोजन बम की बात, सर आपके ही चैनल या मीडिया जगत में ये बात कहा जाता है कि विस्फोटक बयान,
फला नेता का विस्फोटक बयान, तो क्या विस्फोट लेके आते थे क्या नेताजी? बम लेके आते थे क्या? ये हाइड्रोजन बम की सिंबॉलिक तरीका है कि जिस तरीके से नेता इस्तेमाल करता है, आप मीडिया जगत चर्चा इसलिए हो रही है संदीप जी, चर्चा इसलिए हो रही है कि जब भूकंप कहा तो भूकंप आया नहीं, एटम बम कहा तो फुलझड़ी निकली, और ये हाइड्रोजन बम पता नहीं क्या निकल आएगा, रस्सी वाला सुतली वाला बम ना निकल आए, ये बात हो रही है। हर चैनल पे सब फेस रीडर होते हैं। हाँ। और जो है बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग होते हैं। हाँ। जो भी होगा ईमानदारी से उनसे पूछेगा कि मोदी जी का चेहरा उतर गया है कि नहीं उतर। अच्छा, सूख जा रहा है बेचारे का, वजन कम हो जा रहा है। ठीक है, चोरी पकड़ ली गई है, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है। एक बात धनंजय जी, इस बात से आप संदीप जी को नहीं रोक सकते कि वो अपने हिसाब से बॉडी रीड कर सकते हैं, फेस रीड कर सकते हैं, है ना? हाँ सर, कर सकते हैं। और एक बात और कह दूं, मोदी जी की माता, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी की माता ही क्यों, विनोद जी की माता, संदीप त्रिपाठी जी की माता, धनंजय जी की माता, सबकी माता पूजनीय है। और ये इस देश में भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां हम देवी की पूजा करते हैं। मतलब 9 दिन सबसे ज्यादा अगर भगवानों में किसी को समय मिलता है तो सोच लीजिए आपने बहुत नवरात्रा के समय में, आपने हर समय में पीएम के मां को आपने लगातार अपमानित करने का काम किया है, और नवरात्रा बिहार और बंगाल की सबसे बड़ी पूजा है, ये भी आप सोच लीजिए। सर इतना सर हम लोग नासमझ नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कहीं बैकफायर ना करे आपको। नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए हम कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। आज धनंजय जी का छोटा सा जवाब लेना है हमको, धनंजय जी का छोटा सा जवाब। 10 सेकंड ले लीजिए। बैकफायर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो हर चुनाव में माता जी की पुनरावृत्ति होती थी और फिर ये कहा जाता था कि माता जी का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक जीवन से कोई मतलब नहीं। हमने इस बात को अब की बार कहा। धनंजय जी काउंटर जल्दी से, धनंजय जी माता जी का उपयोग, धनंजय जी काउंटर जल्दी से। अरे भाई अगर पिंडदान करना है ठीक है, दोनों का अब धनंजय जी का जवाब लीजिए, कर दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी। मोदी जी से आग्रह है कि माता जी का पिंडदान नहीं करिएगा, पिताजी का भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पिताजी का भी धनंजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। ऐसी औलाद आप उन्होंने पैदा की। लालचंद जी पिंडदान तो कांग्रेस पार्टी का ही राहुल गांधी करके जाएंगे। अब सुन लीजिए उनका जवाब, पिताजी का पिंडदान होगा कि नहीं? जवाब सुन लीजिए ना। हाँ धनंजय जल्दी बोलिए, फिर हमें ये चर्चा को खत्म करना है। पिताजी अमीर थे इसलिए पिताजी की चर्चा नहीं करेंगे। लालचंद जी मैं त्रिपाठी जी को बहुत सुनता हूँ, अब सुन लीजिए ना, उनको डिस्टर्ब कीजिएगा तो जवाब कैसे आएगा? चाय की बात होती थी, मोदी जी कहते थे कि अमेरिका, जवाब कैसे आएगा फिर? सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा है ना संदीप जी, जवाब ये तरीका है। संदीप जी आप प्लीज अब धनंजय जी को बोलने तो दीजिए, बोलने देंगे तभी ना वो जवाब भी देंगे। अमीर बाप की औलाद थे, पीआर एजेंसियों के माध्यम से इस देश में आपने झूठ फैलाया। जवाब दीजिए धनंजय जी जल्दी से, क्योंकि फिर हमें चर्चा खत्म नहीं करनी। कांग्रेस के कितने लोग बौखलाए हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी आप सुन लीजिए, धनंजय जी का भी जान ले कि उनके पिताजी शराब के बहुत बड़े व्यापारी थे, इसीलिए पिताजी की चर्चा नहीं करते वो, इसीलिए देश में उनके पिताजी की। लालचंद जी ये गंदी बात है, गलत बात है और बहुत बेहुदा और वाहियात लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में कितने गिरे हुए कुकर्मी लोग हैं, इतना घटिया गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। मैं इस आदमी को कितना, आपके पास आरोप के समर्थन में कुछ है संदीप जी? इस आदमी को कितना ध्यान से सुन रहा हूँ, कितनी देर सुन रहा हूँ, लेकिन बकवास बेहुदा वाहियात बेवजह का इतना वाहियात और आरोप के समर्थन में क्या है संदीप जी बताइए? तुम्हारे जैसे नेता और कार्यकर्ता रहे तो कांग्रेस पार्टी का पिंडदान करके जान मानेंगे। और मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं डांस नहीं, आप अगर आरोप के समर्थन में कुछ नहीं देंगे तब तो उसको बेबुनियाद ही माना जाएगा ना। डांस बार और बाल वाला शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, वैसी घटिया सोच का व्यक्ति। ठीक है, मुझे लगता है कि वैसे आरोप का कोई मतलब नहीं है जिसके पीछे बुनियाद ना हो। वे तो फिर किसी के लिए कोई भी कुछ कह करके चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको आरोप के लिए पीछे बुनियाद देना पड़ेगा, सबूत देना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं पर